दोस्तों लास्ट वीक मेरे पास एक कोलकाता से फ़ोन आया था। उसने 1 साल पहले जीएसटी नंबर लिया, तो बड़ा परेशान था बेचारा। कह रहा सर 5 लाख की पेनल्टी आ रही है इस समय। मैंने कहा क्यों आ रही है भाई? कह रहा मैंने जीएसटी की कंप्लायंस नहीं करी एक तो, दूसरा 2-3 रजिस्ट्रेशन और लेने थे कलकत्ता में एज़ पर लोकल अथॉरिटी लॉ के हिसाब से, वो मैंने नहीं लिए, उसकी लगी पेनल्टी। कह रहा सर एक वीडियो जरूर बनाइए कि एक स्टार्टअप को कौन कौन से रजिस्ट्रेशन कराने मैंडेटरी हैं और कौन कौन से ऑप्शनल हैं और पेनल्टी क्यों लगती है सर। ये मैंने तो कोई बिजनेस ही नहीं करा, मैं 5 लाख कहाँ से लाऊं? मैं कहा ठीक है बॉस। उसी के लिए आज की वीडियो है कि एक स्टार्टअप को इंडिया में कौन कौन से रजिस्ट्रेशन कराने मैंडेटरी हैं और कौन कौन से ऑप्शनल हैं। आखिरी तक जरूर देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोगों की पेनल्टी बच जाए। 5 लाख की पेनल्टी, बड़ा परेशान था वो। मैं कर रहा हूँ उसका, मैंने एप्लीकेशन वगैरह बनाई है, उसकी कोशिश करेंगे कि बच जाए, भगवान करे। अब किस किस के लिए मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों, ये मैं आज बता रहा हूं। इंडिविजुअल्स, प्रोप्राइटरशिप फर्म। इंडिविजुअल्स कौन है? मैं सचिन। मैं अपने नाम से करंट अकाउंट खुलाऊंगा, अपने नाम से बिजनेस कर रहा हूं, तो मैं कराऊंगा इंडिविजुअल बेसिस पर बिजनेस कर रहा हूं। प्रोप्राइटरशिप फर्म, मैं अपने नाम एक्सपर्ट सी सचिन रख रहा हूं, तो मेरी फर्म का नाम हो गया। मैंने रख लिया सचिन ट्रेडर, सचिन इंटरप्राइज। ये सब मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म है। प्रोप्राइटरशिप फर्म का मालिक प्रोप्राइटर ही होता है। आईटीआर भी मैं अपनी भरूंगा, सारे काम अपने पैन से करूंगा, इसका कोई नया पैन नहीं होता। इन दोनों केस के अंदर पैन नंबर सेम रहता है, मेरा ही रहेगा पैन नंबर। पार्टनरशिप फर्म, दो लोग मिलकर करते हैं पार्टनरशिप फर्म, इसका पैन नंबर नया आता है। एलएलपी सबको पता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी। इन सब के अंदर इन सब रजिस्ट्रेशन की बात करूंगा वन बाय वन। सबसे पहले परमानेंट अकाउंट नंबर। दोस्तों पैन नंबर जरूर लेना है एक स्टार्टअप को। यहाँ पे आपको पैन नंबर मिलेगा, यहाँ पे अप्लाई करना है पैन नंबर, यहाँ पे भी, यहाँ पे सब जगह। यहाँ तो जब बनाते हो तो पैन नंबर साथ में आता है, यहाँ पे आपको स्पेशल अप्लाई करना पड़ता है। तो पैन नंबर अगर नहीं होगा तो 20% का टैक्स कटेगा सब जगह। आपको आधार कार्ड से लिंक भी करना है। अब टाइम आ गया है, ये सब चीज़ें करा लीजिए। दूसरा है जीएसटी नंबर। दोस्तों जीएसटी को लेकर मैं वीडियो बना चुका हूँ, किन किन लोगों को जीएसटी लेना है, कितनी सेल पे लेना है, बिना जीएसटी के बिजनेस करेंगे तो क्या नुकसान है, जीएसटी नंबर लेके करेंगे, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, रिकॉर्ड क्या, सारी प्ले लिस्ट है। एक्सपर्ट बन जाओगे, देख लीजिएगा। 25 रुपये खर्चा आता है इसका। और एक इंपॉर्टेंट बात, उस व्यक्ति ने 1 साल पहले जीएसटी नंबर तो ले लिया लेकिन कोई काम नहीं करा तो इसकी रिटर्न ही नहीं भरी। जब आप जीएसटी नंबर ले लेते हो तो दो चीज़ों का जरूर ध्यान रखना है। एक तो जीएसटी की रिटर्न मैंडेटरी है, चाहे आप कुछ सेल करो, परचेज करो, बैंक अकाउंट खोलो या ना खोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीएसटी की रिटर्न जाएगी जाएगी। नहीं यूज कर रहे उसको प्रॉपर सेंटर कर दीजिए। अब दिक्कत क्या आ रही है, वो नया जीएसटी अप्लाई कर रहा है तो सरकार कह रही है, कलकत्ता की सरकार, कि पहले आप पुराने वाली कंप्लायंस पूरी करो, आप पहले डिफॉल्टर हो, पहले उसे ठीक करो तब हम करेंगे। और वो कहाँ से लाए 1.5 लाख रुपए पेनल्टी के, उसके कैसे लाएगा वो? तो इसलिए दिक्कत आ रही है। तो इसको कंप्लायंस को जरूर कर लें। और जीएसटी के लिए 20 लाख तक सर्विस और 40 लाख तक की ट्रेडिंग तक जीएसटी नहीं लेना। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, देख लीजिएगा। तीसरा रजिस्ट्रेशन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का 1500 रुपये खर्चा आता है। दोस्तों अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं जहाँ पे गुड्स इन्वॉल्व है, वहाँ पे आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ेगा। बिल ऑफ एंट्री, जितनी भी काम होंगे वो सारे इसी कोड से होते हैं। 1500 खर्चा आता है, इसकी कोई रिटर्न विटर्न नहीं जाती है। हाँ, केवाईसी के लिए अपडेट जरूर करना पड़ता है अगर कुछ चेंजेस हैं तो। सर्विस के अंदर ये जरूरत नहीं है, यानी कि अगर मैं चार्ट अकाउंटेंट हूँ, मैं यूएसए में अपनी सर्विस दे रहा हूँ, तो मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक केस ही है जहाँ पे सर्विस के केस में भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है, वो मुझे आप बताएंगे कि कब जरूरत पड़ती है। पता चले ना कितने लोगों को मैंने एक्सपर्ट बनाया है, कमेंट बॉक्स में बताना कि कब जरूरत पड़ती है सर्विस के केस में। ट्रेड लाइसेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हमेशा, इसकी फुल फॉर्म बता दूं इससे पहले कि आप कुछ गलत सोचें, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इशू करती है। जहां पे भी स्टेट में आपको बिजनेस करना चाह रहे हो एज ए प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल्स, एलएलपी, पीएफ, पार्टनरशिप फर्म, किसी भी केस के अंदर आपको ट्रेड लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। क्या होता है ट्रेड लाइसेंस? सेफ्टी और हेल्थ इशू की वजह से। ऐसा नहीं है आपने एक रेसिडेंशियल प्रेमिसेस के अंदर एक हॉस्पिटल खोल लिया, आपने वहां पर स्क्रैप का काम कर लिया, सरकार चेक करती है कि भैया ट्रेड अलाउ तभी करेंगे इसको जब आप हम पे अप्लाई करोगे ट्रेड लाइसेंस के लिए, तभी बिजनेस चालू होगा। हमें चेक करना है कि लोगों की सेफ्टी देखनी है हमें। ऐसा नहीं है आपने बीच में सुअर काटने शुरू कर दिए, बकरे काटने शुरू कर दिए, आपने हॉस्पिटल खोल लिया, स्क्रैप का काम कर दिया, कोई पोल्यूशन वाला काम तो नहीं है। अलग अलग क्राइटेरिया हैं, तो ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी है, मैंडेटरी है। मैंने लिस्ट कमेंट बॉक्स में डाल दी है कि कहाँ कहाँ मैंडेटरी है और कहाँ का ऑप्शनल है। इन चीज़ का ध्यान रखना है। उसने जो फ़ोन आया था ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया हुआ था। पांचवा, प्रोफेशनल
टैक्स रजिस्ट्रेशन। कुछ स्टेट इंडिया में ऐसे हैं जो प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं। मैक्सिमम 2500 रुपये इसमें करते हैं। अगर आप एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉयर हो, बिजनेसमैन, दोनों केस में है ये। एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन कराता है इसका और एम्प्लॉय का पैसा काट लेता है 2500 रुपये। अगर आपने अपने फॉर्म 16 में देखा होगा, आप कर्नाटका में हो, आप क्या नाम है वेस्ट बंगाल में हो, तो कुछ जगह ऐसी हैं, बिहार में है, यहाँ पे ही मैंडेटरी है, वहाँ पे आपके 2500 रुपये फॉर्म 16 में करते होंगे और सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 के अंदर 2500 की डिडक्शन भी मिल जाती है। तो ये रजिस्ट्रेशन भी कई जगह मैंडेटरी है, कई जगह ऑप्शनल है। वो लिस्ट भी मैंने कमेंट बॉक्स में डाल दी, कहाँ का मैंडेटरी है, कहाँ का ऑप्शनल है। 5 पॉइंट हो गए। कितने लोगों की पेनल्टी बचाता हूँ मैं, देखा। वो थोड़ा लेट हो गया, मैं अगर पहले बनाया था तो शायद वो 5 लाख उस बेचारे के बच जाते। अभी बच जाएंगे, ऐसा नहीं है, आप और हम मिलकर कोशिश करेंगे। छठा, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन। 500 रुपये खर्चा आता है इसके अंदर। अपना आप भी कर सकते हो, बड़ा आसान है, पर अपना आप ना करें ज़्यादा अच्छा है। गलती हो जाती है, भागते हैं हम, एक बार तो कराना है। एमएसएमई से फ़ायदा क्या है दोस्तों? एमएसएमई वालों को पेमेंट जल्दी मिलती है, लोन जल्दी मिलते हैं। अब ये मत कहना फालतू बातें ये हमें नहीं मिला, कोशिश करने से सब होता है। तो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करा लें जरूर। ये मैंडेटरी नहीं है ना ऑप्शनल है, ये जरूरी है सबके लिए, करा लें। फिर सही कहा, अगर आप किसी भी फूड इंडस्ट्री में हैं तो आप इसका स्टेट और सेंट्रल दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे मैं एक पिज्जा की दुकान खोल रहा हूँ दिल्ली में, तो फिर मैं सेंट्रल नहीं कराऊंगा, बस मैं स्टेट का कराऊंगा। लेकिन मैं अगर ऑल ओवर इंडिया फूड सप्लाई कर रहा हूँ, हल्दीराम की चेन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सेंट्रल बेसिस पे, यानी पूरी ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस पे काम करती हैं, तो रजिस्ट्रेशन फिर सेंट्रल का होगा। DIPP सर्टिफिकेट स्टार्टअप इंडिया से मिलता है दोस्तों। ये आपने अगर एक LLP बनाई है, प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी, तो आप DIPP सर्टिफिकेट ले सकते हो। स्टार्टअप का रिकॉग्निशन है, काफ़ी हेल्प करता है आपको आगे फंडिंग लेने में। एक आपकी पहचान बनती है कि मैं स्टार्टअप में रजिस्टर्ड हूँ। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे अप्लाई होगा, सब देख लीजिएगा। एक DIPP का 80IC का सर्टिफिकेट भी है, टैक्स एग्जम्पशंस का। सरकार कहती है 3 साल तक, कम या 3 साल तक आपका टैक्स माफ कर देंगे। अगर आपकी LLP प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी है, आपने DIPP सर्टिफिकेट लिया हुआ है, आप इसको अप्लाई कर दीजिए टैक्स एग्जम्पशन के लिए। 3 साल तक कोई भी टैक्स नहीं देना। स्टार्टअप तो स्ट्रगल करता है, 3 साल तक उसका प्रॉफिट होता ही कहाँ है। सरकार ने बढ़ा दी लिमिट की और एक्सटेंशन कर दिया इस पॉइंट को भी, लेकिन दिक्कत तो वही है, इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ नाम के लिए रह गया है। मिलता कितने लोगों को है, मैं जानना चाहता हूँ। कितने लोग अप्लाई करते हैं, कितने लोगों को मिला है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ये 9 चीज़ें हैं दोस्तों जो मैं चाहता हूँ आप ध्यान रखें जब आप एक स्टार्टअप ज्वाइन करें। कोई पॉइंट आपको लगता है कि रह गया है, ये भी जरूरी है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको भी अगली वीडियो में डाल दूंगा ताकि लोगों को नॉलेज मिल जाए। अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो मैंने कंपाइल करा है। आपके स्टेट में कोई और रिक्वायरमेंट है जो मैंडेटरी है, वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं अगली बार उस पर भी वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। एक आदमी की पेनल्टी लग गई है, बाकी की हम नहीं लगने देंगे, ये पढ़ लीजिए और व्हाट्सअप फेसबुक सब जगह इसको शेयर कीजिए। इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है, तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ प्रैक्टिकल आपके पास इंफॉर्मेशन बन जाए और मेरे साथ साथ आप भी एक्सपर्ट सी सचिन बन जाए। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।